टेली प्राइम की 60 दिनों की सीरीज़ में आज हमारा डे 24 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ई फंड ट्रांसफ़र क्या होता है, एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिकल फ़ंड ट्रांसफ़र जिसको हम कहते हैं, और आरटीजीएस मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। किस तरीके से वर्क होता है, लास्ट के सेशन में हमने देखा था किस तरीके से हमने चेक दिया था सामने वाली पार्टी को, या फिर हमने चेक को कैंसिल करना सीखा था, ब्लैंक चेक हमने देखा था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ई फंड ट्रांसफ़र होता है, एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है। देखें आप, देखिए कल का हमारा जो सेशन था, हमने एक बैंक क्रिएट करी थी। जैसे यह आप देख पा रहे हैं, बंधन बैंक है हमारे पास, बंधन बैंक है, और एक हमारे पास क्या है, तो एक हमारे पास कौन सा बैंक है, एचडीएफसी। जैसे आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये पॉइंट समझते हैं। जैसे ये स्लाइड मैंने आपको दिखाया था कि ये जो स्लाइड में हमने देखा था ई फंड ट्रांसफ़र, ई फंड ट्रांसफ़र बेसिकली है क्या। तो ई फंड ट्रांसफ़र मतलब होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकल मोड। इलेक्ट्रॉनिकल मोड का मतलब होता है कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, किसी व्यक्ति को एक अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो इंटरनेट की मदद से पूरा किया जाता है। इंटरनेट की मदद से उसको कंप्लीट किया जाता है। उसको हम कहते हैं ई फंड ट्रांसफ़र। जैसे आपने सुना होगा एक नाम, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट की सहायता से कंप्लीट होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास है ई फंड ट्रांसफ़र। जैसे आज हम लोग ऐसा करते हैं कि फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, पेटीएम, ये आप देखते होंगे जगह जगह शॉप्स पर लगे होते हैं क्यूआर, इसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। तो चेक में और इसमें क्या डिफरेंस आता है। चेक यदि आप किसी व्यक्ति को देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज यदि आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया होगा, तो सीधी सी बात है कल संडे है, कल सामने वाला चेक नहीं लगा सकता बैंक में, मंडे हॉलीडे है या जो भी है प्रोसेस। इसका मतलब है कि एक चेक को क्लियर होने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है, तब जाके चेक क्लियर होता है। और आज की जो मेंटेलिटी है वो ये है, या आज की जो मानसिकता है वो ये है कि हमने यदि आज माल बेचा है, मतलब हर व्यापारी की ये मानसिकता है कि आज हमने यदि माल बेचा है तो इसका पेमेंट हमको इमीडिएटली प्राप्त हो जाए। तुरंत हमने आपको माल दिया है, तुरंत आप हमको पेमेंट कर दें। तो ठीक उसी तरीके से हम किसी व्यक्ति को यदि नेफ्ट जिसको हम कहते हैं, एनईएफटी कहते हैं, आरटीजीएस कहते हैं, तो उस तरीके से यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। तो देखिए किस तरीके से हम काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से जाना है F5 पर, यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप पेमेंट करेंगे। तो आपने लिखा जैसे आयुष, और जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे तो उसका अंडर हेड आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा खर्च है। जो भी आपने पेमेंट करा है, जैसे 3000 रुपये किराए, 3000, और यहाँ पर हम लोग कैश ना लिखकर उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक से हम अमाउंट पे कर रहे हैं, जैसे बंधन बैंक। और जब आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन टाइप में हमारे पास आ गया, ट्रांजैक्शन टाइप में आ गया चेक। तो चेक हम पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसी कीबोर्ड से एक बटन है स्पेस, जब आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्रांजैक्शन टाइप में मेरे पास है चेक, ई फंड ट्रांसफ़र, अदर्स, और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ आप शो मोर पर जाएंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे एटीएम है, कार्ड है, चेक है, ईसीएस है। तो ये सारे ऑप्शंस आगे आने वाली क्लासेस में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ई फंड ट्रांसफ़र। तो ई फंड ट्रांसफ़र आपने किया, 3000 अमाउंट है। अकाउंट नंबर सामने वाली जो पार्टी है, इसका मतलब है कि वो जो आयुष नाम का व्यक्ति है उसका जो भी अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ लिखेंगे। अकाउंट नंबर लिखने के बाद, जैसे मैंने यहाँ अकाउंट नंबर लिखा, ये अकाउंट नंबर हमने मेंशन किया सामने वाली पार्टी का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका खाता यदि बंधन बैंक का है, यदि आपका अकाउंट बंधन बैंक का है तो सामने वाली पार्टी है उसका अकाउंट भी बंधन बैंक का हो। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे नहीं है तो आपने सामने वाले की बैंक का आईएफएससी कोड लिखा। जब यहाँ से आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बैंक नेम। बैंक नेम पर जब आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन है, एक है नॉट एप्लीकेबल और एक है हमारे पास स्पेसिफिक बैंक नेम। तो इस स्पेसिफिक बैंक नेम पर आपको जाना है, और जो भी बैंक का नाम है सामने वाली पार्टी का, जैसे यस बैंक का उसका खाता है तो यस बैंक, यह आता है इंस्ट्रूमेंट नंबर। इंस्ट्रूमेंट नंबर वो होता है कि जैसे
ये पॉइंट आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है तो आपके सामने एक ट्रांजेक्शन आईडी आती है, एक आता है ट्रांजेक्शन आईडी या यूटीआर नंबर जिसको हम कहते हैं। तो वो हम यहाँ चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, यदि आप करना चाहें तो। नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कहलाता है कि हमने किसी व्यक्ति के खाते में क्या कर दिया, अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। कैसे करना है एक बार और देखें हम। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ से क्रिएट पर, यहाँ नाम लिखा आपने जैसे जयेश, और जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे तो उसका अंडरहेड आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्च है। कितना पेमेंट करा है तो मैंने यहाँ लिखा जैसे 3000 रुपये, और यहाँ पर हम उसी बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक से हम चेक दे रहे हैं या खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बंधन बैंक। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं चेक बाय डिफ़ॉल्ट उसने पिक किया है, तो यहाँ से हम करते हैं स्पेस करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है ई फंड ट्रांसफ़र। ई फंड ट्रांसफ़र पर आने के बाद यहाँ अकाउंट नंबर हमने मेंशन किया, सामने वाले का IFSC कोड, जैसे उस व्यक्ति का अकाउंट यूको बैंक का है तो यहाँ हमने लिखा यूको बैंक। बैंक पर जब आप जाएंगे और स्पेस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा नॉट एप्लीकेबल और एक आएगा स्पेसिफिक बैंक नेम। तो यहाँ से आपको आना है स्पेसिफिक बैंक नेम पर, जिस बैंक का खाता है जैसे यूको बैंक, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको कंट्रोल ऐसे आप सेव करेंगे। अब ये दो ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं, तो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में चेक का स्टेटस दिखाया था कि भाई कौन सा चेक आपने किसको दिया है, किस तरीके से हम काम करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जो बैंक स्टेटमेंट होता है, एक पॉइंट आपने सुना होगा जिसको कहते हैं BRS, बैंक रिकॉग्नाइज स्टेटमेंट जो होता है, जैसे हमारी पासबुक होती है, ठीक उसी तरीके से टेली में एक BRS होता है, बैंक रिकॉग्नाइज स्टेटमेंट। तो इस पर आप एंटर करते हैं। कैसे आना है, सबसे पहले आपको जाना है बैंकिंग पर। बैंकिंग पर आने के बाद आप यहाँ से आ गए बैंक रिकॉग्नाइज पर, यहाँ आपका अकाउंट है बंधन बैंक का। तो जब आप बंधन बैंक पर जाएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्या है, मैंने सबसे पहले 20,000 रुपये डिपॉजिट करे थे। सेकंड, मैंने किसी मनीष नाम के व्यक्ति को पेमेंट करा है 2000 से बाय चेक, चेक का नंबर है 101। थर्ड, मैंने किसी सुमित नाम के व्यक्ति को पेमेंट करा है, चेक के थ्रू किया है, 102 नंबर का चेक है, अमाउंट है 4000। नेक्स्ट, मैंने आयुष को और जयेश को पेमेंट करा है सेम बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर आ रहा है, यहाँ मैं इंस्ट्रूमेंट नंबर मैंने नहीं लिखा था। तो ये इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं, मतलब टोटल आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 20,000 रुपये तो आपके पास थे, 20 में से 12,000 रुपये आप खर्च कर चुके हैं, मतलब आपने पेमेंट कर दिया है, और अब आपके पास 8,000 रुपये बचा है। यदि आप इस स्क्रीन का प्रीव्यू चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल P करना है कीबोर्ड से। जैसे ही आप कंट्रोल P करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। तो यहाँ से आप आ गए प्रीव्यू पर। प्रीव्यू पर आने के बाद इसको हम जूम करते हैं, जूम पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारे पास एंट्रीज़ हैं। नाम आ गया बैंक का हमारा बंधन बैंक, ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो आपने 1 बाय 1 किए हैं सारी एंट्रीज़ यहाँ आ गई। तो इस तरीके से हम सामने वाली पार्टी के खाते में अमाउंट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे डिटेल देखना है, सबसे पहले आपको जाना है बैंकिंग पर। बैंकिंग पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन लिखा है बैंक रिकॉग्नाइज स्टेटमेंट, BRS जिसको कहा जाता है, इस पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके पास एक बंधन बैंक और एक हमारे पास है कौन सा, HDFC। तो यहाँ से आ गए हम बंधन बैंक पर, इस पर आपने क्लिक किया तो ये इस तरीके से आपको समरी दिखा रहा है कि आपने क्या करा है, बंधन बैंक में सबसे पहले 20,000 जमा करें हैं। तो ये सारी डिटेल्स ये जो है कि हमने क्या करा है, किसी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र किया। यदि आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ठीक वही कहानी है, जैसे मैंने आपसे कहा कंट्रोल +P। कंट्रोल P के बाद हम लोग क्या करते हैं, आई प्रेस करते हैं। आई प्रेस करने के बाद यहाँ से हम जूम बटन पर क्लिक करते हैं, या फिर आप जूम पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो जैसा मैंने एक क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि जैसे मैं आपको यहाँ लिख कर बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। इसमें हमारे पास जैसे नोटपैड पर मैं आपको बताऊँ, जूम करने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। फर्स्ट, आप माउस के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड, आप Alt+Z कर सकते हैं। थर्ड, आप ओनली F4 प्रेस कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको जो सूटेबल लगे आप वो करिए। ये स्क्रीन पर आने के बाद या तो मैं यहाँ क्लिक कर लूँ जूम, जिसको मैंने आपसे यहाँ कहा कि मैं जूम माउस से कर सकता हूँ। Alt+Z में कर सकता हूँ, Alt+Z में करूँगा तो जूम हो जाएगा।
या फिर मैंने आपसे कहा कि मैं केवल F4 प्रेस करता हूँ तो भी मेरा कंटेंट ज़ूम हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम सामने वाली पार्टी को पेमेंट करते हैं। रीज़न, चेक देने में समस्या ये होती है कि यदि आप किसी व्यक्ति को चेक दे देते हैं तो उस केस में ये होता है कि चेक देने में कि यदि सैटरडे संडे यदि इस तरीके से कंटेंट है कि सैटरडे संडे यदि इस तरीके से कंटेंट आता है तो ये जो वीकेंड में समय लगता है, इससे बेटर है कि हम सामने वाले के खाते में तुरंत इमीडिएटली पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये है हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया NEFT RTGS दोनों को आप मिलाएंगे तो वो कहलाएगा ई फंड ट्रांसफ़र। तो इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।